देखें बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद जब मैं और इमरान खेलते रहे हैं, उसके बाद आसिम मसूद था, सलीम अल्ताफ़ था, उसके बाद फिर ये रिवर्स स्विंग का जो मामला आया है, इसमें बड़ा डर डाला है पाकिस्तान का दूसरी टीमों के खिलाफ। क्योंकि रिवर्स स्विंग का शुरू में तो अपोनेंट टीमों को ज़्यादा तजर्बा नहीं था, पता नहीं था, और जैसे गेम पुराना होता था तो उनको तो ये भी नहीं समझ थी कि ये स्विंग होगा, रिवर्स होगा या बाहर गेम निकलेगा। तो वहाँ से हमें फिर ये बड़े एडवांटेज मिलता रहा। फिर वो ताज यूनुस आ गया, फिर आगे वसीम अकरम आ गया, आसफ आ गया। ये फिर एक ऐसे मामला चलता रहा कि बॉलर वो ओवर ऑन द टॉप और बैट्समैन वो कवर कर जाते थे जब पाकिस्तान बॉलिंग अटैक आके जल्दी उतार लेती थी। तो इसलिए फिर लेकिन बैट्समैनों ने भी परफॉर्मेंस की है। आपके पास ये सईद अनवर जैसे आपने कहा, फिर यूसुफ था, फिर नवाम था और एजाज था, सलीम अजहर था, ये सारे प्लेयर आपके पास मौजूद थे। ये भी बड़ी कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं जी। लेकिन बॉलिंग के मामले में भी हम ये देखते हैं सरफराज साहब कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में थे तो वहाँ स्पिन की ज़रूरत थी और हम सिर्फ एक स्पिनर लेके गए। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्पिनिंग अटैक तो हमें चाहिए, फील्डिंग रेजिस्टेंस की जैसे पेसर्स एक तरीके से लेके नहीं गए, जिस तरह से शुरू हो रहा है तो इतना इम्बैलेंस क्यों नज़र आता है हमें जब भी हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो किसी को मर्जी चाहिए। सबसे बड़ी वजह ये है कि रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इनसे। जो गेम पुराना होता था वहाँ रिवर्स करके ये विकेट भी लेते थे और बैट्समैन को मुश्किल पड़ती थी। और नए गेम के ऊपर ये जो रिवर्स स्विंग के ऊपर चले गए तो नए गेम के साथ इनको तजर्बा नहीं रहा, क्योंकि एवरीबॉडी वाज लुकिंग कि गेम पुराना हो और मैं फिर इसे लूँ और मूवमेंट करूँ। तो इनको अब नया गेम करने का तरीका सीखना पड़ेगा कि नया गेम को कैसे करना है। जब अभी आपने बात की फील्डिंग की कि नया गेम से मार पड़ती है बाद दफा, तो इसी वजह से कि नया गेम तो तकनीक इनके पास नहीं रह गई। तो नए गेम से इनको तकनीक सीखनी पड़ेगी और ज़्यादातर मैच के अंदर इनको नया गेम करना पड़ेगा पूरे रनअप से। ये जाती है अकेडमी के अंदर छोटे रनअप से ऐसे बॉलिंग की, लेकिन ये कुछ नेकर डाली हुई है, कोई कुछ डाला हुआ है, कोई टी शर्ट है। इनको प्रॉपर किट के अंदर जो मैनेजमेंट जो होती है वो कहना वो किट डाल के बॉलिंग करें ताकि इनका सिस्टम जो मैच का है वो प्रैक्टिस से चले। तो मैं तो हमेशा, हम तो इस तरफ कभी गए नहीं थे कि बगैर ट्राउजर के हम बॉलिंग करें। तो ये एक सिस्टम बन जाता है कि अगर आप बगैर ट्राउजर के बॉलिंग करेंगे शॉर्ट डालकर तो वो तो आपका लाने भी मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये मैं सारी चीज़ें कहूँगा कि और उसके बाद जो विकेट कीपर है वो नेट पीछे बिल्कुल दूर होना चाहिए और विकेट कीपर खड़ा होना चाहिए ताकि ये भी पता चले कि फास्ट बॉलर की स्पीड कितनी है, इसको कोई इंजरी है या नहीं। अगर इंजरी होगी तो विकेट कीपर का गेंद नहीं पहुँचेगा, वो साफ नजर आए।